नमस्कार दोस्तों, आज समझेंगे हम कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इन ऑफेंस का नेचर कैसा होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनका नेचर कंपैरेटिवली लेस सीरियस होता है, मतलब ऐसे केसेस जो पर्सनल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे माइनर फाइट हो गया, सिंपल हर्ट हो गया या बेसिक चीटिंग हो गया। कानून मानता है कि ऐसे मामलों में विक्टिम और अक्यूज अगर आपस में सेटलमेंट करना चाहें तो जस्टिस के इंटरेस्ट में केस को एंड किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पर। ये ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं। ऐसे क्राइम्स सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं बल्कि सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, या किडनैपिंग हो गया या डकैती हो गया। अब समझते हैं विक्टिम और अक्यूज की पोजीशन। अक्सर विक्टिम चाहता है जस्टिस, कंपनसेशन और मेंटल पीस, और अक्यूज चाहता है कि केस जल्दी खत्म हो जाए, केस या खत्म हो जाए या क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा जा सके। कंपाउंडेबल ऑफेंस में सेटलमेंट प्रोसेस सिंपल होता है। अगर विक्टिम वॉलेंट्री कॉम्प्रोमाइज कर ले तो ट्रायल कोर्ट की परमिशन से केस कंपाउंड हो सकता है और अक्यूज्ड एक्विटेड हो सकता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पिक्चर बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। कानून नॉर्मली ऐसे ऑफेंस में सेटलमेंट अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ऑफेंस का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। यहीं पर एंट्री होती है हाई कोर्ट की। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गया या प्योरली पर्सनल मैटर्स, हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश कर सकता है। हाई कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब उसे ये सेटिस्फाइड हो जाए कि सेटलमेंट जेन्युइन है, केस आगे चलने से जस्टिस सर्व होगा और प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मर्डर, रेप और अदर हीनियस क्राइम्स में हाई कोर्ट भी सेटलमेंट के बेसिस पर केस क्वॉश नहीं करता है, क्योंकि ऐसे क्राइम्स प्राइवेट नहीं पब्लिक ऑफेंस होते हैं। यही होता है दोस्तों कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बीच रियल डिफरेंस। ऐसी जानकारी के लिए लीगल बातचीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लॉन्ग वीडियो इसी टॉपिक पे चैनल पे देखिए। थैंक यू। जय हिंद।